टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए एक एलपी और टेक्नीशियन के जो रेलवे के वैकेंसी आने की उम्मीद इसी साल है, उनके बारे में हम अभी से तैयारी कर लें और क्या क्या इसमें ज़रूरी होता है वो सारे कुछ देख लें और किस तरह हमें तैयारी करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। देख लीजिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए ये होता है आरआरबी ईएलपी टेक्नीशियन, 2 पोस्ट होती है और मतलब पोस्ट बहुत सारी होती है लेकिन 2 कैटेगरी में होती है। एक होती है असिस्टेंट लोको पायलट और एक होती है टेक्नीशियन। तो असिस्टेंट लोको पायलट का जो होता है ये होता है रेलवे के ड्राइवर, आप लोग देखते ही होंगे जो रेल जो चलाते हैं ट्रेन, तो वो एएलपी के थ्रू जाते हैं। वही बात कर ले टेक्नीशियन में, तो सिग्नल मेंटेनेंस एसएनटी और 1-2 पोस्ट आते हैं इनके लिए। तो कमर्शियल कम टाइपिस्ट, इस तरह के पोस्ट इसमें देखने जाते हैं टेक्नीशियन में। तो ये देखिए ये रेलवे का अभी मतलब सभी लोगों का उम्मीद था कि जो ये मार्च तक आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस साल देखने को ये वैकेंसी मिलेगी आपको। और ये कब तक मिलेगी, तो ये आपको इस साल में यानी कि अगस्त के बाद आपको देखने को मिल जानी चाहिए, 100% मिल जाएगी। क्योंकि इलेक्शन है 24 में और 25 में भी इलेक्शन है बिहार में और 24 में है स्टेट में। तो ये दोनों को लेकर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा और वो भी आपको पहले चुनाव से पहले ही। देखिए इनकी फुल डिटेल की बात कर लें तो इसमें देखिए क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लें एज की, तो आप इसे अप्लाई करने के लिए आपका एज कितनी 18 प्लस होनी चाहिए और ये 28 वर्ष तक आपको एज होनी चाहिए, यानी 18 से 28 के बीच जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और ये देखिए छूट इसमें बात कर लें तो देखिए ओबीसी में इसके लिए आपको ओबीसी जो भी हैं कैटेगरी के जो 28 वर्ष के हो गए हैं, मान लीजिए 29 वर्ष के हो गए और ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष का छूट मिलता है और वहीं एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का छूट दिया जाता है, यानी 28-5 33 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। बात कर ले इसके जो भी ऑनलाइन फॉर्म होते हैं उनकी फ़ी की बात कर लें तो 500 फ़ी होते हैं। वो किनके के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। एसटी के लिए 250 ही फ़ी रहते हैं और वो भी रिफ़ंड हो जाते हैं। और आपको ये रिफ़ंड 250 हो जाएंगे जो भी रहेंगे ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो भी रहते हैं कैंडिडेट, उनको 500 तो फ़ी लगते हैं, लेकिन ये 250 रिफ़ंड हो जाएंगे। वो कब, जब आप CBT 1 अपीयरिंग होंगे, मतलब CBT 1 में आप बैठे होंगे और एग्ज़ाम दिए होंगे, तभी आपका ये रिटर्न होगा। बात कर रहे हैं ये कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, तो योग्यता बात कर लें जो 12th पास हो और 12th में क्या, 12th PCM मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ, यानी जो साइंस स्ट्रीम से 12th पास हो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो सिर्फ टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात कर लें 12th के साथ साथ जिनका ITI हो, 12th के साथ साथ जिनका ITI हो या 10th के साथ ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, इंजीनियरिंग हो, तो ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ख़ास बात ये रहती है कि जो ITI डिग्री वाले को लिए ये फ़ायदा होता है, जिनके ITI है, जिन्होंने ITI कर रखा है उनके लिए ये फ़ायदा होता है। इसमें जितने भी टेक्नीशियन की पोस्ट होते हैं, टेक्नीशियन के पोस्ट, तो टेक्नीशियन के पोस्ट में तो वो जो ITI वाले हैं सिर्फ ITI वाले ही उसमें जाते हैं। बाकी ALP में ITI वाले भी और डिप्लोमा वाले भी जाते हैं। वहीं 12th वाले भी किसमें, टेक्निकल पोस्ट के लिए जाते हैं। तो इसमें ITI वाले को लिए थोड़ी सी फ़ायदा ये होती है कि उनके लिए काफ़ी सारे पोस्ट मिल जाते हैं टेक्नीशियन के, जो खुद वो फाइट कर सकता है। ये तो बात थी। अब बात कर लेते हैं इसमें चयन प्रक्रिया किस तरह की होती है। तो आप इसमें देखिए 3 एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता है। एक होता है CBT 1, जो क्या होता है आपको ये भी क्वालिफाइंग होती है। उसके बाद होता है CBT 2।
CBT 2 में आपको 2 पार्ट में एग्ज़ाम देखने को मिलता है और वो भी एक ही दिन वो कंडक्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, जो आपको लगातार देने को मिल जाएगा। और इस बीच में कुछ यानी आधे घंटे का गैप दे के आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम। ये कैसे होता है तो देखिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ये क्या। और ये मेरिट की बात कर लें तो मेरिट किससे बनते हैं, तो पार्ट ए यानी कि जो भी CBT 2 के पार्ट ए से आपका मेरिट डिसाइड होता है। ये 100 मार्क का क्वेश्चन होता है और 90 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको। वही पार्ट बी 75 क्वेश्चन होते हैं और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक, तो आप जान ही गए किस तरह आपको क्वालिफाइंग करना है। देखिए CBT 1 की बात कर लेते हैं। तो देखिए CBT 1 की बात कर लें तो ये आपको क्वालिफाइंग होता है और ये 75 क्वेश्चन होंगे, टोटल 75 होंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे, इसमें टाइम की बात कर लें तो 60 मिनट का टाइम यानी 1 घंटे में 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे CBT 1 में। देखिए टोटल बात कर लें तो आपको कितने सब्जेक्ट, तो 4 सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, और 4 सेक्शन में बात कर लें तो मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे। वही बात कर लेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। वही बात कर लें जीके की तो जीके के कितने जीएस रहेंगे, जीके नहीं रहेंगे इसमें, रहेंगे 10। इसमें जीएस के सिर्फ सेपरेट 20 क्वेश्चन रहेंगे। वही जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 की बात कर लेंगे, ये टोटल 75 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको और कितने 60 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक, तो ये है CBT 1। CBT 1 में आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए इसमें वेटेज आपको देखें तो मैथ के 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25, तो कितने होंगे 45 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग से देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन जनरल साइंस से, यानी कि 65 क्वेश्चन पे आप अगर कमांड कर लेते हैं तो 100% आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रीवियस ईयर्स मैथ और रीजनिंग और जीएस और जीके के आप जीएस का भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स कर लेंगे तो वो काफ़ी इनफ है। तो इसके लिए मैं जीएस और जीके के जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो इसका मैं प्लेलिस्ट बना के डेली बाय डेली करवा रहा हूँ। तो आप वहाँ से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आगे देखिए CBT 2 की बात कर लें तो CBT 2 में आपको 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिलता है, 2 पार्ट्स में मिलता है। पार्ट ए में आपको देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन, जिससे मेरिट डिसाइड होता है, यही होते हैं पार्ट CBT 2 के पार्ट ए में। इसमें 100 क्वेश्चन 90 मिनट के टाइम मिलते हैं। सिलेबस की बात कर लें इसमें तो देखिए आपको 4 सेक्शन इसमें भी देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ के इसमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ एक और सेक्शन ऐड हो जाता है, वो कौन सा है, तो यहाँ है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की बात कर लें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाता है और इंजीनियरिंग क्वेश्चन कुछ रिलेटेड आ जाता है। तो आप कमांड इस पर कर सकते हैं। अभी इस पर कमांड करने के लिए आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग अभी से ही करना होगा। ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट के टाइम, और यहीं से आपको मेरिट डिसाइड होता है यहाँ से। चलिए इसके बाद आपको इसमें साइको देखने को मिलता है। पहले पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी की बात कर लेते हैं तो पार्ट बी में आपको जो भी आप जैसे रिलेटेड ट्रेड हैं और रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज से है तो उनसे 75 क्वेश्चन 60 मिनट का रहेगा और वो क्या होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो जैसे आप ITA किए हैं तो जिस ट्रेड से किए हुए उसी ट्रेड से आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप 12th PCM से हैं, 12th हैं और PCM से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, तो आपको सिर्फ फिजिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी कितने 75, और वो 60 मिनट का टाइम मिलेगा।
तो और जो डिप्लोमा है इंजीनियरिंग है तो उनके रिलेटेड ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो आप अभी से ही इसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पास नहीं होते हैं इनके लिए आपको 35% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है, इतना मार्क आपको लाना है। तो 75 में आप अगर 30 के आसपास क्वेश्चन अगर सही करके आते हैं तभी आपका पार्ट ए का मार्क्स काउंट होगा। इसके लिए आपको पहले पार्ट बी क्वालिफाइंग या होना होगा, यानी क्वालिफाइड होना होगा। तो ये तो बात थी ये सारी चीज़ों की। अब इनके बाद क्या होता है, आप अगर पार्ट बी क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका सिर्फ पार्ट ए में अच्छा नंबर है तो आपको साइको के लिए बुलाया जाता है। साइको क्या होता है इनके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, बस आप ये जान लो एक साइको होता है। साइको में आपको रीजनिंग टाइप के, फिगर टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि जल्दी करना होता है, कम टाइम मिलता है आपको और वो करना होता है। और जो साइको पास हो जाते हैं तो वो एएलपी के लिए चुने जाते हैं, यानी कि साइको सिर्फ एएलपी में होता है और टेक्नीशियन में साइको नहीं होता है। टेक्नीशियन में क्या साइको नहीं होगा, तो यही आप देख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं, एक मिनट। साइको आप जान ही गए, साइको सिर्फ किस पोस्ट के लिए था, टेक्नीशियन का। अगर आप साइको आप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो टेक्नीशियन पोस्ट मिलता है। अगर वही साइको आप फेल हो जाते हैं तो आपको टेक्नीशियन मिलेगा। अगर साइको पास होते हैं तो एएलपी पोस्ट के लिए, ड्राइवर पोस्ट के लिए जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और इसके अलावे। अब रह गई क्या सिलेबस और किस तरह हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं इसके 2018 का नोटिफिकेशन भी है, मैं अगले वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज जोड़ी जाएगी तो कमेंट करके बताइएगा आप, और मैं और भी डिटेल में उसको करवा दूंगा। ठीक, आगे की बात अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से हमें क्या किस तरह की रणनीति होना चाहिए और कैसे हम तैयारी करें। तो देखिए, आपको यहाँ से तैयारी करने के लिए आप डेली अभी क्या करें, डेली आप यहाँ से एक सेट प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर्स बेस जो सेट होते हैं वहाँ से आप एक सेट डेली लगा सकते हैं, या वीक में 2 से 3 लगा सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। और अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि आप सभी सिलेबस कवर हो जाए। जैसे कि मैथ है, मैथ में जितने चैप्टर हैं वो एक बार कंप्लीट कर लें प्रीवियस ईयर्स, और उसके बाद लगाना स्टार्ट कर दें। आगे है मैथ तो हो गई, उसके बाद साइंस जो बच जाती है, साइंस के लिए भी आप कर लें कहीं से भी, और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लें। सबसे सही तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि आप उसे प्रीवियस क्वेश्चन करें। और बाकी बात रहेगी ट्रेड की, तो ट्रेड आप यहीं से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रेड जो भी है आपसे रिलेटेड ट्रेड, उनसे क्वालिफाई करना आपको बहुत ज़रूरी, क्योंकि उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा। उस टाइम सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अभी आप चाहें तो उसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये तो बात हो गई। आगे बात है आपको CBT 2 के लिए पार्ट 1 में जो पार्ट CBT 1 की है वही सेम सिलेबस है। तो आप अगर सिलेबस 1 कर लेते हैं तो 2 भी हो जाएंगे, CBT 2 का भी पार्ट ए हो जाएगा। उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, तो बेसिक साइंस, जो बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस वो कंप्लीट करना है, और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट करना है। एक मिनट, आपको मैं तो यहाँ से आप सिर्फ बेसिक साइंस जो होते हैं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आप यहाँ से अभी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं जो भी है ट्रेड से रिलेटेड, मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, ITI से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया हूँ ITI। तो मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को ट्रेड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वीडियो होंगे, वो मैं एक प्ले लिस्ट बना के इसमें अपलोड करते जाऊँगा। बाकी आप अदर ट्रेड से हैं तो आप कवर कर ले कहीं से भी, किसी भी टीचर से पढ़ के, या बुक से हो सके, या प्रीवियस क्वेश्चन लगा के, तो उससे आप कवर कर लीजिए।
और बाकी रही ये वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी जब भी आएगी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। जब भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा तो 1 से 2 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और उसके बाद फिर CBT 1 और CBT 2 के बीच गैप भी 2 मंथ से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये सारे चीज़ें आप अभी से माइंड में अपने बैठा लीजिए और ज़्यादा टाइम गंवाइए मत, अपने फॉलो कीजिए सभी सब्जेक्ट को। इसके बाद मैं एक इसके सिलेबस के बारे में वीडियो लाऊंगा, जो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, बस वही चीज़ पढ़ें जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और आगे एक और चीज़ रह गई है जो करेंट सेक्शन। तो करेंट सेक्शन अभी से ही आप डेली किसी भी टीचर से पढ़ें, और या तो आप खुद कोई भी बुक जैसे SPD हो गया या उत्कर्ष का या एडिटोरियल, कोई भी बुक आप लेके डेली वाइज अभी से ही करते जाएं, तो सारे के सारे आपको कवर हो जाएंगे। और इस बार वैकेंसी बहुत ही जल्दी पूरा होगी और ज़्यादा संख्या में भी नंबर ऑफ ज़्यादा वैकेंसी आएंगे। तो चलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपनी तैयारी को, जो जिनकी योग्यता है वो लग जाएं और ज़्यादा टाइम इधर उधर मत गवाएं। अभी से आप अगर 5-6 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली ALP में एक सीट आपकी पक्की हो जाएंगी। तो ये LP टेक्नीशियन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।